हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने आपको चंडीगढ़ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से नैनीताल का सफ़र दिखाया। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि नैनीताल रात में कैसा दिखता है और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको अल्मोड़ा की तरफ। मैं यहाँ पर होटल अशोक में रुका था, जहाँ मुझे एक नाइट का 1500 रुपये देना पड़ा। कुछ ऐसा था यहाँ का रूम। और अभी हम आपको चलिए नैनीताल घुमाते हैं रात के समय। उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी यहाँ नैनीताल में ही है और नैनीताल काफ़ी देखने में सुंदर भी है। जितना खूबसूरत ये दिन में है, उससे कई ज़्यादा यहाँ ये झील रात में खूबसूरत लगती है। यहाँ आसपास की जो दुकानें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी लाइट यहाँ पर पड़ती है, जो इसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना देती है। रात के समय यहाँ पर कुछ इस तरीके का मॉल रोड इनका दिखता है और आप लोग चाहो तो यहाँ अच्छा खासा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ बोटिंग वगैरह तो अब नहीं होती क्योंकि ये रात हो चुकी है। दिन के समय आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने दूसरी तरफ यहाँ मॉल रोड की दूसरी साइड एक वेज ढाबा देखा था। मैं अब उस तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाकर कुछ खाना खाते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह हमें निकलना है अल्मोड़ा की तरफ। तो ये है सामने शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। जैसे आप सभी को पता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, ना ऐसी जगह खाना खाता हूँ जहाँ नॉनवेज बनता हो। तो इस करके यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सिंपल एक राजमा चावल की फुल प्लेट मंगाई। आप सामने देख सकते हैं, ये है इनका मेन्यू। अगर आप लोग यहाँ आओ तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। जो टेस्ट था खाने का वो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी डिलीशियस भी था और मतलब क्वालिटी थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग हैं यहाँ पर नैनीताल में और अभी वक्त हो चुका है लगभग सुबह के 5:40 का और हमें अब लोग यहाँ से निकलना है अल्मोड़ा की तरफ। अभी यहाँ से डायरेक्ट बसेस तो अल्मोड़ा नहीं जाती और मुझे पता नहीं है कैसे कैसे मैं वहाँ पहुँचूंगा, क्योंकि पहले मैं कभी यहाँ से अल्मोड़ा नहीं गया। हाँ, यहाँ से भवाली तक तो गाड़ियाँ जाती है और वहाँ से गाड़ी आगे चेंज करना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सामान मैं तैयार कर चुका हूँ और बस यहाँ से निकलना है। देखते हैं आगे का आज का सफ़र कैसा रहता है। तो नैनीताल का मौसम सुबह सुबह काफ़ी ठंडा है। हमारा समय हो चुका है अब यहाँ होटल से बाय बाय बोलने का। इस लोकेशन पर है हमारा होटल, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ रुकना चाहें तो ज़रूर रुक सकते हैं। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये बजट में। तो ये है हमारा बस अड्डा, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ लगी हुई है जो कि अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। करण प्रयाग गोपेश्वर की तरफ जाने वाली गाड़ी हमारे सामने लगी है, ये भवाली डिपो की गाड़ी। और यहाँ पर जो नैनीताल का बस अड्डा है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे छोटी छोटी टैक्सी मैक्सिला वगैरह जाती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए, जहाँ बसेस अवेलेबल ना हो। ये है यहाँ से चलने वाली बसेस का टाइम टेबल, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग लोकल सभी गाड़ियों के बारे में मैंने दिखाया हुआ है। सुबह 6:15 बजे हमारी भवाली की तरफ जाने वाली पहली गाड़ी यहाँ आ गई और मैंने फटाफट से फ्रंट सीट पकड़ ली। ये है हमारे आज के चालक साहब, जिनके साथ हमारा सफ़र होने वाला है। और अब हमारा वक्त आ चुका है नैनीताल को भी बाय बोलने का। अब यहाँ नैनीताल से मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में कभी फिर से, जब हम वापस आएंगे। तो चलिए, अब हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से अल्मोड़ा की तरफ। आपको मैं बता दूँ, यहाँ से अल्मोड़ा सीधी बसें नहीं जाती। सबसे पहले आपको भवाली जाना पड़ेगा, फिर भवाली से आपको टैक्सी या प्राइवेट बसेस अल्मोड़ा के लिए मिलेंगी। अल्मोड़ा जाने के लिए आपको पहले भवाली आना ही पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ से भवाली तक 25 रुपये किराया लगा और कुछ ही देर में हम लोग भवाली भी पहुँच जाएंगे। यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत था। सुबह सुबह धूप खिल रही है और दूर चमकते पहाड़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। ये रास्ता तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही हिमाचल में कहीं घूम रहा हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की सी धूप और नीचे आती छाया काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो हमारी यूटीसी की बस, उत्तराखंड राज्य परिवहन की बस, हमें अपने सफ़र की तरफ लेकर जा रही है। हाँ, इस बस में आज हमारा छोटा ही सफ़र होगा। मैं आपको रूटीन के बारे में बता दूँ, ये गाड़ी नैनीताल से भवाली, भवाली से हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी से भवाली, भवाली से नैनीताल आती है। और कई बार ये नैनीताल से हल्द्वानी, हल्द्वानी से भवाली और भवाली से हल्द्वानी और हल्द्वानी से नैनीताल के बीच भी चलती है। इन गाड़ियों की यही 3 स्टेशन के बीच में रूटीन रहती है।
जैसा आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर ये किसी देवता का मंदिर होगा, जहाँ पर हमारे चालक व परिचालक ने बस को रोका। परिचालक आज हमारी गाड़ी में एक महिला परिचालक है। यहाँ इन्होंने देवता के आगे माथा टेक कर अपने आगे के अच्छे सफ़र जाए, इसकी कामनाएं मांगी। अल्मोड़ा तो अभी 55 किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर बाद हमने इस बस को छोड़ देना है। इसके आगे मुझे नहीं मालूम कौन सी बस मिलेगी, क्या मिलेगा। तो चलिए भवाली पहुँच। इसके बाद हम लोग आकर पहुंच गए भवाली। यहाँ नीचे चौक में हम उतरेंगे, जहाँ पर सारी गाड़ियाँ इकट्ठे होती हैं। तो अभी हमें पूरी उतराई उतरनी है मेन भवाली शहर। और हम पहुंच गए भवाली चौक में। यहाँ से हमारी ये बस तो आगे चली गई और पीछे से आ गई एक प्राइवेट बस, जो कि जा रही है बागेश्वर की तरफ। और इसी बस में आज हमारा अल्मोड़ा तक का सफ़र होगा। ये बस हमें कैंची धाम होते हुए अल्मोड़ा लेकर जाएगी। वैसे तो इस बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसके अगली बस कब आएगी, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता लेट होने का। तो मैं इस करके यहाँ ड्राइवर के पीछे वाले बोनट में ही बैठ गया। और इन्होंने मुझे बताया कि कैंची धाम के आगे फ्रंट सीट खाली हो जाएगी, फिर आप आगे बैठ जाना। और कैंची धाम यहाँ से लगभग आधा पौना घंटा दूर है। चालक परिचालक से बात करने पर पता लगा इनकी गाड़ी का रूट है हल्द्वानी से लेकर गरुड़ होते हुए बागेश्वर तक का। लेकिन आज कुछ गाड़ी में तकनीकी खराबी है, इसलिए अल्मोड़ा से आगे नहीं जाएंगे। अभी मैं बार बार कैंची धाम की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में शंका तो आ ही रही होगी कि ये कैंची धाम क्या चीज़ है। यहाँ पर बाबा नीम करोली जी का आश्रम है, जहाँ पर एक बार विराट कोहली व मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं। हमारे मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली जी यहाँ पर अपना आशीर्वाद लेने के लिए, बाबा नीम करोली जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। ऐसा माना जाता है कि इन बाबा जी की जो भी भक्ति साधना करता है, उनके काफ़ी अच्छा जीवन जिया जाता है। कुछ लोग तो उत्तराखंड का 5वां धाम भी इसे कहते हैं। वो सामने पहाड़ के नीचे आप देख सकते हैं कैंची धाम आश्रम। हम लोग अभी घूम के वहीं जाएंगे। आपको नीचे से भी दिखाते हैं कि आश्रम कैसा दिखता है।
अभी तो लगभग सुबह के 7-8 ही बज रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ है वो इतनी नहीं है। मुझे ऐसा बताया गया है कि जब आप शाम के समय वापस आएँगे तो देखना भीड़ यहाँ कितनी ज़्यादा होगी। कैंची धाम में तो आकर मानो पूरी बस ही खाली हो गई। अब इसके आगे जो सवारियां हैं वो लोकल ही हैं, आगे अल्मोड़ा तक कुछ सवारियां जाएंगी और वैसे मैक्सिमम सवारी यहाँ लोकल लोकल ही जा रही हैं। तो चलिए अब हम लोग भी आगे फ्रंट सीट में आ चुके हैं और यहाँ ये प्राइवेट बसेस में पता नहीं क्यों रूट बोर्ड ना लगाने का रिवाज है, इसे सीधा शीशे में स्टेशन लिख लेते हैं। ये अब हमारे हिमाचल में तो ऐसा नहीं होता, तो देखने में काफ़ी अजीब सा लगता है। बाकी हो सकता है कि यहाँ पर ये कॉमन हो। कुमाऊं मंडल के पहाड़ों में बसा हुआ ये छोटा सा गांव है पाटली, जो देखने में ही काफ़ी खूबसूरत है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से छोटे छोटे घर जो हैं बसे हुए हैं और धूप भी इन पे काफ़ी अच्छी पड़ रही है। हमारी गाड़ी अभी आगे अल्मोड़ा की तरफ जा रही है। इस एरिया में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होती है, जो पहाड़ है वो दरकते ही रहते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं सड़क की हाल कैसे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे रिपेयर वर्क तो चल ही रहा होगा, कुछ टाइम में शायद ये सड़क अच्छी हो ही जाए। अगर आपको रानीखेत की तरफ जाना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट ले सकते हैं, बाकी करण प्रयाग और अल्मोड़ा की तरफ जाना है तो आप सीधा भी जा सकते हैं। इसी रास्ते में जो आगे प्रमुख स्टेशन पड़ेंगे वो आप सामने देख सकते हैं, वो है धारचूला, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ये जो धारचूला है ये नेपाल बॉर्डर है, इसके आगे नेपाल शुरू हो जाता है। पहाड़ों का दृश्य तो यहाँ काफ़ी खूबसूरत है। अभी मैं जिस बस में सफ़र कर रहा हूँ वो एक प्राइवेट बस है और वो काफ़ी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, मतलब ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। लेकिन मेरा अपना मानना है तो यहाँ पे इससे ज़्यादा स्पीड भी दी जा सकती थी, काफ़ी कम टाइम यहाँ पे लगना था। लेकिन जो बस वाले हैं वो अब ना जाने यहाँ प्राइवेट बस वाले ही ऐसा करते हैं या गवर्नमेंट भी ऐसे ही है। एक पल को तो ये जो व्यू है ये बोर भी कर देता है, क्योंकि काफ़ी लंबे पैच तक यहाँ पर दूसरी तरफ पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में हम चल रहे हैं और एक साथ में नदी चल रही है। बहुत ही लंबा पैच ऐसा ही है
तो अगर आप लोग बोर भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हर टाइम एन्जॉय ही। अब हम लोग पहुँच जाते हैं आकर नावली के पास। नावली में मुझे सामने से उत्तराखंड राज्य परिवहन की पहली बस आते हुए दिखी जो क्रॉस हुई है। अब ये इसका ना जाने रूट क्या होगा, पर जितना मुझे लगा ये हल्द्वानी वाली तरफ ही कहीं जा रही है। वैसे बोर्ड तो इसमें दिल्ली का लगा हुआ था, अब ना जाने ये दिल्ली तक जाते हैं या नहीं जाते, पर हो सकता है जाते ही होंगे, अल्मोड़ा दिल्ली करके शायद रूट इनका होगा। अभी ये सामने देख सकते हैं आप पहाड़ों का दृश्य, और कुछ ही देर में फिर हम लोग यहाँ चढ़ाई चढ़ फिर हम लोग आकर पहुंच जाते हैं काकड़ी घाट। काकड़ी घाट से यहाँ बसों में सब्जियां लोड होती है जो कि आगे अल्मोड़ा की तरफ एक आदमी लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर जो बसें हैं वही अब मेन साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इन्हीं के थ्रू सामान भी लाया और ले जाया जाता है। फिलहाल इस उत्तराखंड सीरीज़ के उत्तराखंड दर्शन सीरीज़ के आज इस पार्ट में तो हम लोग आपको अल्मोड़ा तक ही लेकर चलेंगे। व उसके अगले पार्ट में हम आपको अल्मोड़ा से हल्द्वानी लेकर आएँगे, एक सबसे फ़ास्ट जो मुझे प्राइवेट बस इनकी मिली थी उसमें। और वो जो रास्ता था उसपे मैं आपको उस ब्लॉग में मैं आपको कुछ अपने उत्तराखंड के साथ के जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो भी शेयर करूँगा, जो पहले गढ़वाल मंडल जो मैंने कवर किया था और अब कुमाऊँ वाला है, इसमें दोनों का डिफ़रेंस और काफ़ी बातें आपके साथ शेयर करनी है। तो अगला जो पार्ट आएगा वो एक तरीके से आप ऐसा समझो, उसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, जो मेरा उत्तराखंड के साथ रहा है। यहाँ पर मुझे एक बात नहीं समझ आई, अगर कोई उत्तराखंड से मेरा व्यूअर देख रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सामने जो पहाड़ हैं यहाँ पर ये इतना खाली-खाली सा क्यों है? क्योंकि हमारे हिमाचल में या तो इस समय पूरे पेड़ों से हरे-भरे होने थे, या तो यहाँ पर कोई खेती होनी थी, सेब या किसी भी चीज़ की, नाशपाती या किसी भी चीज़ की खेती ज़रूर होनी थी। लेकिन ये बिल्कुल खाली-खाली से हैं, और जो यहाँ पे जो शेप बनी हुई है वो भी खेत खलियान वाली ही शेप है, लेकिन फिर भी खाली है, ऐसा क्यों? क्या यहाँ के लोग मतलब एग्रीकल्चर नहीं करते, या कोई रीज़न कुछ भी होगा जो आप शेयर करना चाहें वो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताना।
तो लगातार चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग आकर पहुंच जाते हैं नगर परिषद अल्मोड़ा में। यहाँ से अब आगे अल्मोड़ा का इलाका शुरू हो चुका है। अल्मोड़ा शहर कुमाऊँ हिल्स का एक काफ़ी बड़ा शहर है। ये काफ़ी ऊंचाई में बसा हुआ एक शहर है जो कि कुमाऊँ की खूबसूरती को और भी खूबसूरत बनाता है। हिमाचल पंजाब जैसे बस अड्डे तो उत्तराखंड में नहीं है कि जहाँ पर हिमाचल की तरह या पंजाब की तरह प्राइवेट व गवर्नमेंट बसें सभी एक साथ लग सकें। इनका शायद अलग अलग स्टॉप होता है कि प्राइवेट यहाँ लगेगी, गवर्नमेंट वहाँ लगेगी। हमें भी यहाँ इस बस ने बीच बाज़ार में उतार दिया, कहा यही अल्मोड़ा है। इनका शायद कोई बस अड्डा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोगों को उतार दिया गया। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 23 मिनट की हो गई है। तो इसके अगले पार्ट में हम लोग आपको अल्मोड़ा घुमाएंगे और यहाँ से फिर वापस लेकर जाएंगे हल्द्वानी की तरफ। और आपको उत्तराखंड के बारे में मेरा अपना जो तजुर्बा है, जो मुझे लगा, वो भी आपको पर्सनली मैं शेयर करूँगा। तो कैसे लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।